ओम श्री सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नश्चक्रः प्रचोदयात्। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम आपको सुदर्शन कवच स्तोत्र श्रवण कराने वाले हैं और सुदर्शन के बारे में सब कोई जानता है। भगवान विष्णु के अंश अवतार भी माने जाते हैं और यदि चक्र की बात किया जाए तो भगवान का अस्त्र माना जाता है। बहुत ही प्रबल अस्त्र है। इस संसार में ऐसी कोई बाधा नहीं, प्रेत बाधा नहीं, शत्रु बाधा नहीं, संकट और विघ्न विपत्ति नहीं, जिसका सुदर्शन अस्त्र संहार न कर पाए। आप तो जानते हैं, रामायण काल में, महाभारत काल में, पुराणों में सुदर्शन चक्र का अति वर्णन किया गया है कि इस अस्त्र का जिस जगह भी प्रयोग होता है, इस अस्त्र के सामने कोई और अस्त्र या कोई और मंत्र तंत्र कुछ भी इसके सामने नहीं टिक सकता। सुदर्शन कवच बहुत शक्तिशाली कवच माना जाता है। इस कवच को श्रवण करने मात्र से ही समस्त प्रकार की व्याधियों का शमन होता है। यदि आप नित्य प्रतिदिन धूप, दीप, नैवेद्य, जल, पुष्प और तांबूल अर्पण करने के बाद इस कवच को सुनना शुरू करते हैं या पाठन करना शुरू करते हैं, निश्चित ही मानिए कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बुरी बाधा नहीं बच सकती। यहाँ तक कि समस्त प्रकार के रोगों को भी यह नाश करने वाला होता है। टोने टोटके की बाधा इस कराल काल कलयुग में ज़्यादा प्रचलित है, तो समस्त प्रकार की बाधाओं को नष्ट करने वाला कवच माना जाता है। इस कवच का जैसे ही आप श्रवण शुरू करते हैं, क्योंकि सभी लोग कवच को पाठ नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते, तो श्रवण कराने का हमारा उद्देश्य यही है कि आप इस कवच को श्रवण करें, भगवान नारायण का और सुदर्शन का ध्यान करें, अपने शरीर में व्याप्त तमाम प्रकार की व्याधियों का ध्यान करें, अपने शरीर में व्याप्त तमाम प्रकार की व्याधियों का ध्यान करें, जैसे रोग व्याधि, तंत्र व्याधि, टोना टोटका व्याधि और शत्रुघात जैसी समस्याओं को याद करें। भगवान सुदर्शन से प्रार्थना करें, नारायण भगवान से प्रार्थना करें कि ये समस्त प्रकार की व्याधियां समाप्त हो जाएं। और कोई असाध्य रोग यदि आपके शरीर में उपलब्ध है तो आप सुदर्शन कवच को श्रवण करते हुए, नारायण भगवान का ध्यान करते हुए अपने शरीर को जिस जगह तकलीफ हो उस जगह स्पर्श करें। निश्चित मानिए सुदर्शन कवच की जो ऊर्जा है, आपके शरीर के ऊर्जा से इसका मिलन होगा और आपके शरीर के अंदर व्याप्त तमाम प्रकार के रोग व्याधियां समाप्त हो जाएंगी। यदि किसी प्रकार की तंत्र बाधा से आप पीड़ित हैं तो सुदर्शन कवच का पाठ करते हुए अपने शरीर में कहीं ना कहीं इस तरह का धागा आपको बांधना चाहिए। धूप दीप देने के बाद इस धागे को अपने हाथ में बांधें या गले में भी आप बांध सकते हैं। आपके शरीर की सभी दिशाओं से, सभी व्याधियों से सुरक्षा होगी। खासकर शत्रु व्याधि जिन लोगों को ज़्यादा सता रही है, शत्रु से हमेशा भय बना रहता है, चाहे आमने सामने का घात हो या तंत्र का घात हो, टोने टोटके का घात हो, मरण मूठ का घात हो, सभी प्रकार के घातों से यह कवच आपको बचाएगा। इसके अलावा मैली कुचैली गंदी बाधाओं का भी प्रकोप बहुत ज़्यादा है। जिस घर में मैली कुचैली गंदी बाधाएं हो जाती हैं, ऐसे घर में पूजा पाठ करने का मन नहीं लगता, मन हमेशा विकृत रहता है, भटकता रहता है, सोचने समझने की क्षमताएं कम हो जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों को नित्य प्रतिदिन सुदर्शन कवच का पाठ करना चाहिए और जो लोग पाठ नहीं कर पाते उन्हें श्रवण करना चाहिए। अब श्रवण करने से देखिए उतना लाभ तो नहीं हो सकता, लेकिन 10 से 20%, 50% तक लाभ होता है। और लगातार यदि किसी मंत्र का या पाठ का हम श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा इकट्ठी होती रहती है, स्टोर होती रहती है और हमारे शरीर में एक दिन इतनी ऊर्जा बन जाती है कि समस्त प्रकार की बाधाएं, मैली कुचैली, तमाम प्रकार की व्याधियां अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। सुदर्शन कवच का श्रवण नित्य करिए। लीजिए हमारे मुख्य शास्त्री जी से इस मंत्र का, इस कवच का आप पाठ श्रवण करेंगे। मन लगाकर पूरे ध्यान से इस कवच का श्रवण करें। हमने वैसे स्क्रीन पे यह कवच दिया हुआ है, तो आप साथ साथ में दोहराने का प्रयास भी कर सकते हैं। और जिन लोगों को यह कवच कंठस्थ हो जाए उससे अच्छा तो और कुछ है ही नहीं, फिर उन्हें और किसी तंत्र मंत्र को सीखने की या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सुदर्शन कवच अपने आप में स्वयं सिद्धित होता है। इसको किसी तरह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी विशेष
व्याधि में किसी विशेष तंत्र को हटाने के लिए, प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के लिए इस कवच का आप संपुट लगाकर संख्यात्मक जाप कर सकते हैं। जैसे 1 माला जाप, 11 माला जाप, 21 माला जाप, 51 माला जाप, 108 माला जाप, इस तरह इसका आप जाप कर सकते हैं। आप निश्चित मान लीजिए और ये गारंटी से मान लीजिए कि ऐसी दुनिया में कोई बाधा नहीं जिसका समन सुदर्शन कवच कर ना पाए। लीजिए, सुनते रहिए हमारे शास्त्री जी से सुदर्शन कवच। हरि ओम श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, सिद्ध श्री महागणाधिपतये नमः, श्री विष्णवे नमः। नमो नारायणाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम अस्य श्री सुदर्शन कवचमाला मंत्रस्य श्रीलक्ष्मी नृसिंहः परमात्मा देवता चां बीजं ह्रीं शक्ति मम कार्यसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ओम छां अन्नंगुष्ठाभ्यां नमः, हृदयाय नमः, ओम ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः, शिरसे स्वाहा, ओम श्रीमध्यमाभ्यां नमः, शिखायै वषट, ओम सहस्रारनामिकाभ्यां नमः, कवचाय हुमा, ओम हुं फट कनिष्ठकाभ्यां नमः, नेत्रत्रयाय वौषट, ओम स्वाहा करतल करपृष्ठाभ्यां नमः, अस्त्राय पटो। ध्यानम् उपसमाहेन्द्रसिंहयाख्यं ब्रह्मवेदान्तगोचरं, भूयो लालितसंसाराच्छेदहेतुं जगद्गुरुं पञ्चोपचारपूजनः। ओम लं पृथिवी तत्त्वात्मकं गन्धं समर्पयामि, ओम हम आकाशतत्त्वात्मकं पुष्पं समर्पयामि, ओम यं वायुतत्त्वात्मकं धूपं समर्पयामि, ओम रं अग्निं तत्त्वात्मकं दीपं समर्पयामि, ओम बं जलतत्त्वात्मकं नैवेद्यं समर्पयामि, सं सर्वतवात्मकं ताम्बूलं समर्पयामि। ओम सुदर्शने नमः। ओम आं ह्रीं क्रों नमो भगवते प्रलयकाल महाज्वाला घोरवीर सुदर्शन नृसिंहाय। ओम महाचक्रराजाय महाबले सहस्त्रकोटिशूरप्रकाशाय सहस्रशीर्षाय सहस्त्रयक्षाय सहस्रपादाय संकर्षणयात्मने सहस्रदिव्याश्रय सहस्रहस्ताय सर्वतोमुखो ज्वलन ज्वालामालावृताय विस्फुलिंग स्फोट परिस्फोटित ब्रह्मांड भानडाय महापराक्रमाय महोग्र विग्रहाय महावीराय महाविष्णुरूपिणे व्यतीत कालांतकाय महाभद्ररौद्रावताराय मृत्युस्वरूपाय किरीटहार केयूर ग्रेवेयक कटक अंगुलीय कटिसूत्र मजीरादि कनकमणि खचित दिव्यभूषणाय महाभीषणाय महाभिक्षाय बृहत् तेजोरूप निधेय रक्त चंडयांतक मंडित दूरकुंडादूर निरीक्षणाय प्रत्यक्ष आय ब्रह्मचक्र विष्णुचक्र कल चक्र भूमि तेजोरूपाय आश्रित रक्षाय ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः चक्रः प्रचोदयात् इति स्वाहा स्वाहा। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः चक्रः प्रचोदयात् इति स्वाहा स्वाहा। भो भो सुदर्शन नारसिंह माम रक्षय रक्षय। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः चक्रः प्रचोदयात्। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः चक्रः प्रचोदयात्। मम शत्रून् नाशय नाशय। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः चक्रः प्रचोदयात्।
ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः चक्रः प्रचोदयात्। ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल चंड चंड प्रचंड स्फुर स्फुर घोर घोर घोरतर घोरतर चट चट चटम प्रचटम प्रस्फुट दह कहर भग भिंदी हंदी खट्ट प्रचट हट जहि जहि पैसस प्रलय वा पुरुषाय रम रम नेत्राग्नि रूपाय ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः चक्रः प्रचोदयात्। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः चक्रः प्रचोदयात्। भो सुदर्शन नारसिंह माम रक्ष रक्ष। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः चक्रः प्रचोदयात्। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः चक्रः प्रचोदयात्। एहि आगच्छ आगच्छ भूतग्रह प्रेतग्रह पिशाचग्रह दानवग्रह वृत्तिम ग्रह प्रयोग ग्रह आवेश ग्रह आगत ग्रह अनागत ग्रह ब्रह्म ग्रह रुद्र ग्रह पाताल ग्रह निराकार ग्रह आचार्य अनाचार ग्रह जाति ग्रह ऊचर ग्रह खीचर ग्रह वृक्ष ग्रह पीचर ग्रह गिरीचर ग्रह शमशान चर ग्रह जलचर ग्रह कूपचर ग्रह देगारत्न ग्रह शून्यागार चर ग्रह स्वप्न ग्रह दिवामनो ग्रह बालग्रह मूकग्रह मुखग्रह बधिर ग्रह स्त्री ग्रह पुरुष ग्रह यक्ष ग्रह राक्षस ग्रह प्रेत ग्रह किन्नर ग्रह साध्य चर ग्रह सिद्ध चर ग्रह कामनी ग्रह मोहिनी ग्रह पद्मनी ग्रह यक्षणी ग्रह आकाशणी ग्रह संध्या ग्रह उच्चाटय उच्चाटय भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। ओम सुदर्शन विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः चक्रः प्रचोदयात्। ओम सुदर्शन विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः चक्रः प्रचोदयात्। ओम छरां छरीं छरुं छरे छरो छरः भरां भरी भरुं भरो भरः रां ह्रीं रों ह्रीं रों ह्रः घरां घरां घरुं घरे घरों घरः रां श्रीं श्रूं श्रीं श्रों स्रः। ओम सुदर्शन विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः चक्रः प्रचोदयात्। ओम सुदर्शन विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः चक्रः प्रचोदयात्। एहि सालवं संहारय सरभं क्रन्दया विद्रावय विद्रावय भैरव भीषण भीषय प्रत्यागिरिं मरदय मरदय चिदंबर बंधय बंधय दिगंबरम ग्राशय ग्राशय शाम्बां निबंतय काली दह दह महिषासुरि छेदय छेदय दुष्ट शक्ति निर्मूलय निर्मूलय। ह्रूं ॐ हुं मुरु मुरु परमंत परयंत्र परतंत्र कटुपरम वाद पर जय पर होम पर सहस्त्रदीप कोटि पूजां भेदय भेदय मारय मारय खंडय खंडय पर कृतकं विषं निर्विषयं कुरु कुरु अग्निमुखो प्राकांड नानाविध कृतं मुखो वनमुखं ग्राहान चूर्णय चूर्णय मारी विदारय कुष्मांड वैनायक मारीच गणान भेदय भेदय मंत्रं पर अस्माकं विमोचय विमोचय अक्षिशूल कुक्षिशूल गुल्मशूल पार्श्वशूल चरवाबाधा निवारय निवारय पाण्डुरोगं संहारय संहारय शमज्वर त्राशय त्राशय एकाहिकं द्वाहिकं त्राहिकं चातुर्थिकं पंचाहिकं षट्ज्वर सप्तमज्वर अष्टमज्वर नवमज्वर प्रेतज्वर पिशाचज्वर दानवज्वर महाकालज्वरं दुर्गाज्वरं ब्रह्मा विष्णुज्वरं माहेश्वरज्वरं चतुष्षष्टियोगनिज्वरं गन्धर्वज्वरं प्रेतालज्वरं एतान् ज्वरान्नाशय नाशय दोषं मंथय मंथय दुरित हर हर अन्नत वासुकी तक्षक कालीय पद्मकुलिके करकोटक शंख पालाद्य अष्टनांग कुलानां विषं हनहन खम खम घम घम पाशुपतं नाशय नाशय शिखंडी खंडय खंडय प्रमुख दुष्टतंत्र स्फोटय स्फोटय भ्रामय भ्रामय महानारायणाय अस्त्राय पंचाशधरण रूपाय लल लल शरणागत रक्षणाय हूं हूं गम बम गम
वं सं सं अमृतमूर्तये तुभ्यं नमः। ॐ सुदर्शन विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः चक्रः प्रचोदयात्। ॐ सुदर्शन विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः चक्रः प्रचोदयात्। भो भो सुदर्शन नारसिंह मां रक्ष रक्ष। ॐ सुदर्शन विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः चक्रः प्रचोदयात्। ॐ सुदर्शन विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः चक्रः प्रचोदयात्। मम सर्वारिष्ट शान्तिं कुरु कुरु सर्वतो रक्ष रक्ष। ॐ ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा। ॐ छौं ह्रीं श्रीं सहस्रांश। ॐ फट् स्वाहा। ॐ सुदर्शन विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः चक्रः प्रचोदयात्। ॐ सुदर्शन विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः चक्रः प्रचोदयात्। ॐ सुदर्शन विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः चक्रः प्रचोदयात्।